हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डाटा साइंस का कोर्स रन हो रहा है और उसी सीरीज़ में हम पाइथन कवर कर चुके हैं, पाइथन एडवांस कवर कर चुके हैं और नमपाई बेसिक, नमपाई एडवांस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंडास के बेसिक एंड एडवांस। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम पंडास कवर करने जा रहे हैं, उसके कुछ बेसिक टूल्स। तो पंडास में सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द पंडास। तो पंडास क्या है, पहले इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही है। तो पंडास में आप देखेंगे यहाँ पर हमसे उसने सबसे पहले एक डेफिनेशन है, pandas is a fast, powerful, flexible and easy to use open source data analysis and manipulation tool built on top of the python programming language। तो पाइथन की कहे तो एक पावरफुल लाइब्रेरी है पाइथन की, जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। pandas में हम सबसे पहले बात करेंगे आज सीरीज़ की एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाटा फ्रेम की। तो आज हम सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं। तो pandas सीरीज़ क्या है देखेंगे। pandas सीरीज इज ए लाइक अ कॉलम इन अ टेबल, इट इज़ अ वन डे एरे होल्डिंग डाटा ऑफ एनी टाइप। तो वन डे एरे की एक सीरीज़ है और कैसी है वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले pandas को आगे बढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टिंग pandas। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं pandas को, और जैसे हमने numpy को इंपोर्ट करना सीखा था तो हम सबसे पहले numpy को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। तो इंपोर्ट numpy कैसे करते हैं, इंपोर्ट numpy एज ए एन पी, हम शॉर्ट फॉर्म रख लेते हैं एज ए एन पी। एंड सेम हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं pandas को और इंपोर्ट pandas एज ए पी डी। अब देखिए इस सेल को हम रन करेंगे तो गूगल कोलैब, आप मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं। तो गाइज मैं बहुत स्लो कोडिंग करता हूँ ताकि आप मेरे साथ गूगल कोलैब अपने गूगल कोलैब पे उस पर लिखेंगे क्रोम पर, और वहाँ पर आप ये सेम ऐसा ही एक गूगल कोलैब नोटबुक फाइल आपके ओपन हो जाएगी। आप मेरे साथ वहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं। तो हम लाइव कोडिंग करते हैं, किसी पीपीटी का यूज़ नहीं करते हैं, लाइव कोडिंग करके भी एक कोर्स रन कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं। तो हमने देखा इंपोर्ट numpy और pandas दोनों इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है सीरीज़ का, सीरीज़ फ्रॉम आ लिस्ट, सीरीज़ फ्रॉम लिस्ट। तो देखिए सीरीज़ कैसा दिखता है, पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग में सीरीज़ कैसा दिखता है। तो मैं कुछ कंट्री नेम ले रहा हूँ और स्ट्रिंग में आपको पता है ना स्ट्रिंग किसको कहते हैं, इंटीजर्स क्या होता है। तो मैं कुछ कंट्री नेम ले रहा हूँ और कंट्री में देखिए मैंने कुछ कंट्री नेम लिए हैं और मैं यहाँ पर एक सीरीज बना रहा हूँ कंट्री से लेकर, और मैं पहला इस सीरीज़ में आपको सीरीज़ का पता है हम कौन सी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो मैंने बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर बिग ब्रैकेट ले लिया है। और आप जानते हैं कि जब हम स्ट्रिंग में जब स्ट्रिंग में कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो हम ये दो जो हमारे कॉलम होते हैं इनका यूज़ करते हैं। तो मैं पहले इंडिया ले रहा हूँ, इंडिया। आप मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं। और इंडिया के बाद में चाइना, फिर से मैंने यहाँ पर चाइना, एंड चाइना के बाद यूएसए, चाइना के बाद मैंने लिया यूएसए, और यूएसए में के बाद मैंने लाइक
और कंट्री ऐड कर लेते हैं, नेपाल, नेपाल। देखिए स्लो स्लो कोडिंग कर रहे हैं ताकि आप मेरे साथ भी कोडिंग कर सकें। और नेपाल के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान, मैंने कुछ कंट्री ले ली हैं। और अब मैं इसका एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ। तो सीरीज कैसे बनाते हैं देखिए। अब मैं क्या किसको कॉल करूँगा, अब यहाँ पे देखेंगे, अब हमें यहाँ पर कॉल करना होगा पी डी डॉट सीरीज को। तो पी डी डॉट सीरीज जैसे ही आप कॉल करेंगे पी डी डॉट सीरीज, और पी डी डॉट सीरीज करके मैं पास कर दूंगा, मैं यहाँ पर भेज दूंगा कंट्री को, जो यहाँ पर बनाया है कंट्री। और इसको भेजने के बाद जैसे ही मैंने कंट्री को यहाँ पर पास किया, तो आप तो एक यहाँ पर देखेंगे कि आपने अपना पहला सीरीज बना लिया है। और ऑब्जेक्ट टाइप, डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि पाइथन में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है, तो यहाँ पर डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। और हमने अपना पहला सीरीज यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब जस्ट यहाँ पर देखेंगे दूसरा हेडिंग है इंटीजर्स को लेकर हम अपना कैसे सीरीज क्रिएट करेंगे। तो इंटीजर्स को लेकर देख लेते हैं। तो इंटीजर्स को लेकर मैं यहाँ पर एक मान लीजिए मार्क्स ले लेता हूँ, मार्क्स बोलकर या रन बोलकर मैं एक सीरीज बना लेता हूँ, रन्स। और इंटीजर्स के साथ हम सीरीज बना रहे हैं। आप जानते हैं कि नंबर को पाइथन में इंटीजर्स कहते हैं, तो इंटीजर्स को लेकर एक सीरीज बना रहे हैं। और इंटीजर्स को लेकर हम जानते हैं कि सीरीज कैसे बनता है। इसमें किसी भी आपको कॉलम की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं 15, 25 एंड 35 एंड 40 एंड 50, तो मैंने कुछ नंबर लिए हैं। और अब मैं इसको देखो कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो क्या करेंगे, वही पी डी डॉट सीरीज को कॉल करेंगे, पी डी डॉट और सीरीज। और पी डी डॉट सीरीज को जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो और फिर किसको भेजना पड़ेगा, रन्स को, जो मैंने नाम लिखा है, जो वेरिएबल नाम लिखा है रन। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ सेल को, तो आप देखेंगे एक मेरे सामने इंटीजर्स यहाँ पर एक रन की बन गई। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ ताकि आगे मैं इस पर काम कर सकूँ। तो आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। और वेरिएबल का मैं नाम रख दे रहा हूँ, देखिए वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ रन। और हम सीरीज पे काम कर रहे हैं, तो रन्स डॉट सीरीज, एस ए सीरीज। और अब मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, इसको दोबारा रन कर देता है ताकि अब मैं इस पर काम कर सकूं। तो ये हमने अपना पहला डाटा जो सीरीज बना लिया है। चलिए अब हम देखते हैं। अब दूसरा हेडिंग आप देखेंगे कस्टम इंडेक्स। पहले हमने कौन सी सीरीज बनाई है, स्ट्रिंग सीरीज, स्ट्रिंग लेकर। अब जानते हैं कि टेक्स्ट को पाइथन में स्ट्रिंग बोलते हैं और नंबर को इंटीजर्स बोलते हैं। ये पाइथन में हम कवर किए हैं। अब हम बात करते हैं कस्टम इंडेक्सिंग, कस्टम इंडेक्स की। तो कस्टम इंडेक्स क्या है, चलिए देखते हैं। कस्टम इंडेक्स में हम अलग कुछ नंबर भेजेंगे और अलग उनके नाम भेजेंगे, उनका इंडेक्स हम अलग से डिसाइड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडेक्स खुद से हमें पेंडाज ने बना के दिया है एक इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन आप चाहें तो अपनी तरफ से भी इंडेक्स डिसाइड कर सकते हैं। इंडेक्स कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए मैं एक फिर से सीरीज बना रहा हूँ मार्क्स बोलकर। देखिए सीरीज मार्क्स, और यहाँ पर मैं कुछ नंबर भेज रहा हूँ लाइक 50 एंड 75 एंड 78, 90 एंड 85। तो मैंने कुछ नंबर भेजे हैं। अब मैं इंडेक्स डिसाइड करूंगा कि ये नंबर हैं किस किस के। तो इंडेक्स डिसाइड करते हैं, तो एक फिर से मैं वेरिएबल नाम दूंगा। मैं डेस्कॉल सब्जेक्ट ले लेता हूँ, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आप इस कुछ भी भेज सकते हैं। हमें पता है कि सब्जेक्ट में हम पहला ले लेते हैं मैथ या हिंदी। पहले हमने ले लिया हिंदी, एंड हिंदी के बाद इंग्लिश,
इंग्लिश, इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद मैथ, मैथ, और मैथ के बाद साइंस या एसएसटी, एसएसटी, और एसएसटी के बाद डीएसए। एक सब्जेक्ट और ऐड कर लेते हैं, एसएसटी के बाद डीएसए। डीएसए तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट के मार्क्स कितने सब्जेक्ट के हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट भी कितने हो गए हैं, 1 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब देखिए लाइव कोडिंग कर रहे हैं। अब मैं वही पीडी डॉट सीरीज को कॉल करूंगा, पीडी डॉट सीरीज, और पीडी डॉट सीरीज को उसके बाद पीडी डॉट सीरीज, अब मुझे किसको इंडेक्स बनाना है मैं यहाँ पर भेज दूंगा कि मार्क्स जो है मेरे वैल्यू बनना चाहिए, मार्क्स क्या बनना चाहिए, वैल्यू, और मार्क्स के बाद इंडेक्स क्या बनना चाहिए, मैं इंडेक्स अपने आप से डिसाइड करूंगा, अभी तक वो बना के दे रहा था, तो इंडेक्स मेरा बनना चाहिए सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को भेज दूंगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब देखिए इतना मैंने काम कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे कुछ एरर दिखा रहा है। आपको पता है कि सीरीज में या किस तरीके से एरर दिखते हैं वो आपको पहले ही पता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट में देखिए अब एरर उसने दिखाना बंद कर दिया। अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ इस वाले सेल को, तो अब मैंने खुद से इंडेक्स डिसाइड किया है। आप यहाँ पे देखेंगे ना इंडेक्स में कि हिंदी में 50 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 75 है, मैथ में 78 हैं, एसएसटी में 90 है, डीएसए में 85 मार्क्स हैं। और डाटा टाइप इसने मुझे बता दिया कि डाटा टाइप इंटीजर्स हैं। ये जो नंबर मैंने लिए हैं ये डाटा है इधर का, ये इसका इंडेक्स है। तो डाटा टाइप क्या है इसका, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डी टाइप इंटीजर 64। आप कम भी कर सकते हैं, इंटीजर 32 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। चलिए, तो कस्टम इंडेक्सिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये आपने देखा कि कितने इजी वे में आप कस्टम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, मतलब अपने आप से किसी भी सीरीज का इंडेक्स डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आप चाहो तो नाम दे सकते हैं, इस सीरीज को कोई भी नाम दे सकते हैं। देखिए कैसे नाम देंगे आप। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ये मार्क्स बोल के एक सीरीज है, मैं इसका नाम दे सकता हूँ। जैसे मार्क्स इजकल टू वही पीडी डॉट, मुझे नाम देना है पीडी डॉट सीरीज, और पीडी डॉट सीरीज में पीडी डॉट सीरीज अब मुझे भेज देना है किसको, मार्क्स, मार्क्स। और मार्क्स के बाद मुझे इसका इंडेक्स क्या था, इंडेक्स था इसका, मैंने सब्जेक्ट को लिया था, इंडेक्स इजकल टू सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट, मार्क्स इजकल टू सब्जेक्ट। अब मुझे इसका नाम डिसाइड करना है कि मुझे नेम क्या रखना है। तो नेम मैं इसका डैश कोड लिख देता हूं कि नेम इज अहमद के मार्क्स, नेम इज अहमद के मार्क्स। इसका नाम रखा है अहमद के मार्क्स, दिस इज द नेम। अब इसको इतना करने के बाद जब मैं रन करता हूं तो देखिए यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या हो गया है, इसका नाम डिसाइड हो गया है अहमद के मार्क्स। अब अहमद के मार्क्स में आप इसको देखेंगे कि आप मेरे साथ कोडिंग करें, गूगल कोलैब नोटबुक ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद
चलिए, तो आप भी मेरे साथ करेंगे। चलिए, इसका नाम डिसाइड कर लिया हमने। अब इसको मैंने रन किया और मुझे नाम देखना है कि नाम कैसी सीरीज दिखती है। अब मैं तो मार्क्स बोल के मार्क्स को मैं कॉल कर दूंगा और मार्क्स को मैं कॉल करूंगा, तो मेरे पास सीरीज आ गई है और सीरीज का नाम आ गया है अहमद के मार्क्स। तो दिस इज द, आप अपनी सीरीज का नाम रख सकते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे यूजिंग लिस्ट। अब हम देखते हैं यूजिंग डिक्शनरी आप कितने आसानी से अपनी सीरीज को बना सकते हैं। तो मैं फिर से मार्क्स बोलकर एक डिक्शनरी का यूज़ करके एक सीरीज बना रहा हूँ, मार्क्स इक्वल टू, और देखिए आपके मुझे यूज़ करना है डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी को आपके लिए पता है कौन सी ब्रैकेट की यूज़ होती है। अब डिक्शनरी, अब मैं यहाँ पर हिंदी, मैं फिर से आपके डिक्शनरी का यूज़ करके एक सीरीज बना रहा हूँ। कैसे देखेंगे, हिंदी, और हिंदी में मैं मार्क्स दे रहा हूँ हिंदी के डैश कोड 67, 68, 69, और उसके बाद मैं आगे जाके दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश और इंग्लिश के मैं मार्क्स यहाँ पे दे रहा हूँ 70। उसके बाद मैथ, और मैथ्स के मैं यहाँ पे मार्क्स भेज रहा हूँ 80। और नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ DSA, डाटा साइंस, और DSA के मैं मार्क्स यहाँ पे भेज रहा हूँ 90। अब मैंने अपनी एक सीरीज बनाई है। अब मैं इसको रन करता हूँ, सीरीज को मतलब क्रिएट करता हूँ। आगे कैसे क्रिएट करना है अभी आपको पता है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा क्रिएट करने के लिए, pd डॉट सीरीज को कॉल करना पड़ेगा। तो pd डॉट सीरीज, और pd डॉट सीरीज को कॉल करने के बाद pd डॉट सीरीज, अब मुझे बनाना है मार्क्स। मेरी जो सीरीज है वो क्या है, मार्क्स। तो मार्क्स किस नाम से बना रहे हैं, मार्क्स, कोमा। अब मैं इसका नाम डिसाइड कर सकता हूँ, जैसे अभी हमने नेम डिसाइड किया था। तो नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अहमद के मार्क्स, अहमद के मार्क्स, अहमद के मार्क्स। अब आप इसको रन करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने देखिए यूजिंग एक लिस्ट का, डिक्शनरी का यूज़ करके हमने एक सीरीज बना ली है, पंडास सीरीज बना ली है। हम देखिए दो चीज़ों बात करेंगे, डाटा फ्रेम और सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं सीरीज पे। इसका मैं कुछ नाम रख देता हूँ, डैश कॉल मार्क्स सीरीज। इसका मैं नाम रख देता हूँ मार्क्स सीरीज। चलिए मैंने इसका नाम रख दिया मार्क्स सीरीज। अब रन कर लेते हैं तो कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, आपको पता है। देखिए कोई आउटपुट नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं मार्क्स सीरीज को कॉल कर दूंगा, यहाँ पे मार्क्स सीरीज को भेज दूंगा, तो आउटपुट दिखाना स्टार्ट कर देगा मार्क्स सीरीज को। आप पता है, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं मार्क्स सीरीज को भेज दूंगा मार्क्स सीरीज, और यहाँ पे ये आउटपुट आ गया और आ गया अहमद के मार्क्स। दिस इज द डिक्शनरी सीरीज। अब सीरीज के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। तो सीरीज के एट्रीब्यूट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग पर देखेंगे सीरीज के एट्रीब्यूट। पहला है साइज। तो साइज बोलकर एक एट्रीब्यूट है आपके सामने,
साइज इसके जितने भी हम पढ़ते हैं, डी टाइप है, नेम है, इज़ यूनिक है, इंडेक्स है, वैल्यू है, तो हम इनको देखते हैं वन बाई वन। देखिए क्या कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपने देखा एक यहाँ पर अभी मार्क सीरीज बोलकर एक सीरीज बनाई थी। अगर मैं इसका साइज निकालना चाहूँ कि इसका साइज क्या है, कितना मैंने इसमें यूज़ किया था, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे बस डॉट लगा के इसमें लिख देना है साइज़। और साइज लिखने के बाद जैसे ही मैं सेल को रन करूँगा तो कितने साइज की सीरीज थी वो आ जाएगा। तो देखेंगे मैंने यहाँ पर केवल 4 ही वैल्यू ली थी। आप देख लीजिए कितनी वैल्यू ली थी यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 वैल्यू ली। देखिए 1 2 3 हिंदी, इंग्लिश, मैथ और डीएस है। तो यहाँ भी उसने बता दिया कि इसका जो साइज है वो कितना है 4। तो कितने भी बड़े डाटा पर आपके पास चाहे जितना ही बड़ा डाटा क्यों ना हो, आप बहुत आसानी से उसका साइज निकाल सकते हैं। अब अगर मुझे इसका डाटा टाइप पता करना हो कि इसका डाटा टाइप्स क्या है, तो कुछ नहीं करना, मुझे जो मैंने सीरीज बनाई थी डॉट लगाना है और डी टाइप को उसके सामने टाइप कर देना है। तो डी टाइप, बस अब ये डाटा टाइप बता देगा कि इसका डाटा टाइप क्या है। तो वो कह रहा है इसका डाटा टाइप इंटीजर 64 है। आप इसको कम भी कर सकते हैं। कम कैसे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर इंटीजर 64 है, इंटीजर्स 32 है, इसको कन्वर्ट छोटा कर सकते हैं। चलिए अब है नेम। अब मुझे किस नाम से बनी हुई है सीरीज, वो नेम फेस करना है, नेम निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, मैं फिर से डॉट लगाऊंगा और नेम यहाँ पे भेज दूंगा। तो ये बता देगा कि मार्क्स हैं किसके। तो मार्क्स यहाँ पे दिखा रहा है, ये अहमद के मार्क्स। अब देखिए अगला फंक्शन है मेरा इज यूनिक। तो इज यूनिक क्या करता है, नेक्स्ट फंक्शन है इज यूनिक। तो देखिए इज यूनिक क्या करता है, अब मुझे कुछ नहीं करना, यूनिक वैल्यू है या नहीं ये यहाँ पर मुझे पता करना है। तो इज यूनिक के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने सीरीज का नाम लिखना है और सीरीज का नाम लिखने के बाद यहाँ पर इज यूनिक को भेज देंगे। तो अगर कोई वैल्यू यूनिक है तो आपको ट्रू बता देगा और यूनिक नहीं है तो आपको फॉल्स यहाँ पे बता देता। कोई भी वैल्यू, इसमें सारी वैल्यू यूनिक है, अलग अलग है, तो उसने ट्रू बता दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स को निकालना चाहूँ बाहर, इंडेक्स क्या है इसका, तो कुछ नहीं करना, आप इंडेक्स बाहर निकाल सकते हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, अपनी सीरीज को नाम देखेंगे और डॉट लगाएंगे और इंडेक्स। तो यहाँ पर इसके इंडेक्स में क्या क्या वैल्यू हैं वो निकल कर आपके सामने आ जाएंगी। और ये हमें एक सीरीज के फॉर्म में मिली है। इंडेक्स में वैल्यू हिंदी, इंग्लिश, मैथ, डीएस है और डाटा टाइप इसका ऑब्जेक्ट है। अब अगर मुझे वैल्यू फेस्ट करनी है तो कुछ नहीं करना, मैं फिर से कंट्रोल बी डॉट लगाऊंगा और वैल्यू को भेज दूंगा। तो वैल्यू को जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पे सारी वैल्यू मिल जाएंगी। इसमें कौन कौन सी वैल्यू हैं, तो मतलब आपके पास कोई भी बड़े से बड़ा डाटा, उसकी वैल्यू निकालना, उसकी इंडेक्स पोजीशन निकालना है, तो आप इन जो फंक्शन है इनका यूज़ कर सकते हैं। और एरे की फॉर्म में मुझे वैल्यू मिली है, एरे की फॉर्म में वैल्यू मिली है। चलिए अब हम अपने डाटा पे काम करेंगे। अब रियल में जो रियल डाटा है उस पर अभी तक हमने खुद से क्रिएट किया था सीरीज को। अब हम जो पहले से बना हुआ डाटा है उस पर काम करेंगे। तो एज ए डाटा साइंस आप कैसे किसी भी डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी डाटा पर अलग अलग तरह के अपने फंक्शन चला सकते हैं, कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद वन कॉलम। ऐसा डाटा जो सिंगल कॉलम में स्टोर है उसको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे 3 मैंने यहाँ पे डाटा है मेरे पास, तो मैं तीनों डाटा को इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इंपोर्ट करने के बाद देखिए, एक है राहुल के नाम से, एक है होटल के नाम से और एक है सिनेमा। तो मैं होटल पे क्लिक किया, मेरा पहला डाटा इसमें इंपोर्ट हो गया है होटल के नाम से इंपोर्ट। ये दूसरा एक है यहाँ पे राहुल के नाम से राहुल, दूसरा है सिनेमा, अगला है सिनेमा के नाम से। तो मैंने अपने तीनों डाटा टाइप जो मेरे पास यहाँ पे थे मैंने उनको इंपोर्ट कर लिया है अपने गूगल कोलैब नोटबुक में। अब मैं इन पर देखिए अब उस पर काम कैसे करते हैं। सबसे इंपोर्ट कहाँ से किया, इस पर गए और यहाँ पर जाने के बाद अब इस डाटा पर मेरे पास 3 डाटा है
अब इन पर मैं अलग अलग तरीके से वर्क कर सकता हूँ, कैसे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इस डाटा में क्या है, मुझे अगर ये देखना हो या डाटा इंपोर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं होटल वाले डाटा को इंपोर्ट करता हूँ, होटल वाले को। तो होटल वाले को इंपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, उसका वेरिएबल नेम रख सकते हैं। तो मैं बार बार मुझे प्रॉब्लम ना हो तो इसका नाम मैं होटल ही रख लेता हूँ, होटल। अब आपको लिखना क्या है ये देखिए, तो आपको लिखना है पी डी डॉट रीड और डैश CSV, क्योंकि हम बात कर रहे हैं CSV, और आप जब एज ए डाटा साइंस काम करेंगे तो ज़्यादातर आपको ये जो डाटा है वो CSV फॉर्मेट में मिलेगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस होटल का जो पाथ है उसको उठाकर यहाँ ये कॉपी पाथ किया और यहाँ पर उसको उठाकर मुझे डाल देना है। एज ए स्ट्रिंग है तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखेंगे तो होटल, इसको रन करूँगा तो इसमें डाटा क्या है वो मेरे सामने आ जाएगा। दरअसल डाटा क्या है, किसी होटल में एक पर्टिकुलर डेज कस्टमर जितने आए हैं उनका है। मतलब यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन 0, आप जानते हैं कि इंडेक्स पोजीशन पाइथन में 0 1 2 0 से स्टार्ट होता है। तो आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो पर्टिकुलर ईयर में उसमें कितने कस्टमर आए, फर्स्ट डे आए 48, सेकेंड डे 57 एंड ये, और ये डाटा है मेरे पास। तो इतना कस्टमर उसके पास आए थे, ये यहां पे मैं ये आ गया, ये पूरा डाटा है मेरे पास। अब देखिए इसके बाद ये तो था, मैंने सिंगल कॉलम को फेस कर लिया विद सिंगल। अब मैं डबल कॉलम वाली सीरीज को फेस कर लेता हूं। तो यहां पे मेरे पास राहुल बोलकर एक सीरीज है, तो मैं उसका नाम भी राहुल ही रख लेता हूं। एक CSV फाइल है, मैं उसका नाम राहुल रख लेता हूं, राहुल। और फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, पी डी डॉट रीड और CSV को मैंने उसका कॉपी, जो पाथ है उसको कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ से, ऐसे गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया और मेरा ये पाथ कॉपी हो गया। अब मैं राहुल को कॉल करूँगा, ये राहुल के रन्स है, राहुल। अब देखिए राहुल के रन है मेरे पास, यहाँ पर आप देखेंगे तो राहुल के रन, यहाँ पर मैच नंबर है। पहले मैच में उसने 1 रन बनाया, दूसरे मैच में उसने 23 बनाया, फिर 13, 12 और फिर 1। ये मेरे पास डाटा है राहुल ने पर्टिकुलर में कितने। और एक मेरे पास नेक्स्ट है, तीनों को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कॉलम ऐड कर लेता हूँ, कॉलम ऐड कर लेते हैं। एक है सिनेमा बोल के, तो मैं इसको नाम देता हूँ सिन, और सिन में इसका वेरिएबल नेम दिया मैंने सिन। कुछ नहीं करना, pd डॉट रीड CSV, अंडरस्कोर लगाएंगे, CSV ब्रैकेट लगाया, और सिनेमा जो CSV है उसका कॉपी पाथ कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पर, अब मैं सिन को कॉल करूँगा, सिन। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जितनी भी सिनेमा में एक पर्टिकुलर डे में कुछ मूवी हैं, जैसे उरी, सर्जिकल स्ट्राइक में विक्की कौशल थे, कुछ डाटा है इस टाइप का। जैसे यहाँ पर द एसिडेंट प्राइम मिनिस्टर फिल्म अनुपम खेर है, द चीट इंडिया इमरान हाशमी है, इवनिंग शैडो, ये कुछ डाटा है। अब इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या बिहेव रहता है, ये यहाँ पर 1 से स्टार्ट करता है और फिर 5 कॉलम दिखाने का, 5 कॉलम के बाद फिर ये डैश में वैल्यू दिखाता है, फिर लास्ट 5 दिखाता है। मतलब है इसमें सारा डाटा, लेकिन पहली 5 और ये लगभग अराइव 1500 रो का डाटा है मेरे पास, 1500 रो है, और 1500 रो में उसने मुझे ये डाटा मैंने यहाँ पे। अब ये जो तीनों डाटा मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं, ये तीनों डाटा जो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किए हैं ना, अब इनका हम क्या करते हैं, तीनों डाटा मेरे पास आ गए हैं। चलिए
ये तीनों डाटा आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, तो चलिए पहले वाले में तो मुझे इंडेक्स पोजीशन चाहिए था, तो इंडेक्स पोजीशन वही है 1 2 3, लेकिन जो मैच नंबर है ना, मैं उसको इंडेक्स पोजीशन बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मैच नंबर है, ये जो मैच नंबर है इसको इंडेक्स पोजीशन बनाना चाहता हूँ। मतलब जो मुझे पांडाज ने इंडेक्स दिए हैं उसको हटाकर मैं इंडेक्स पोजीशन बनाना चाहता हूँ। आपको कई बार ऐसे सिनेरियो में ऐसी वैल्यू मिल जाएंगी जिसको आपको हटाना होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको कॉल करना है यहाँ पर इंडेक्स, इंडेक्स, और इंडेक्स में आपको कॉलम को कॉल करना है, और कॉलम इजकल टू किसको बनाना चाहते हैं, मैं बनाना चाहता हूँ मैच नंबर को। ये जो वैल्यू है ना इसको मैं बनाना चाहता हूँ, ये जो वैल्यू है ना ये, इसको अपने इंडेक्स पोजीशन बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल, और अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे ये आ गया। लेकिन ये परमानेंट चेंज नहीं है। अगर मुझे परमानेंट चेंज करने हैं तो मुझे यहाँ पर एक फंक्शन होता है स्क्वीज, और उसको कॉल कर देंगे तो ये अब परमानेंट हो जाएगा। कैसे है देखिए, एक होता है स्क्वीज, और अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, इजकल टू ट्रू, ट्रू, तो अब ये परमानेंट चेंज हो गया है। मतलब अब ये परमानेंट इंडेक्स मेरे क्या बन गया, इंडेक्स पोजीशन पे क्या आ गया है, देखिए ये आ गया। तो परमानेंट 1 2 3 मैच नंबर आ गया, उसके रन कितने हैं, इधर रन आ गए हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर जो मेरे पास सिनेमा वाला डाटा है, तो सिनेमा वाले डाटा में मैं इंडेक्स कॉलम मूवी के नेम को बनाना चाहता हूँ। इंडेक्स कॉलम किसको बनाना चाहता हूँ, मूवी के नेम को। तो कुछ नहीं करना, सेम यही है, मूवी का जो नेम है उसको मैं इंडेक्स कॉलम बनाना चाहता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहले किया था, इंडेक्स, इंडेक्स डॉट और कॉलम इजकल टू, अब मैं किसको बनाना चाहता हूँ, मूवी को। तो मैं यहाँ पर मूवी कॉपी पेस्ट, पेस्ट, इसको बनाना चाहता हूँ। और आप इसको जैसे ही रन करेंगे तो आप यहाँ पे अपने आप देखेंगे कि मेरे पास जो इंडेक्स पोजीशन है, इस पूरे डाटा में जो इंडेक्स पोजीशन है ये मूवी का नेम बन गया है। जो पंडाज ने मुझे दिया था वो नहीं रहा है, तो इंडेक्स पोजीशन चेंज हो गया है। अब इसके बाद इंडेक्स पोजीशन चेंज करने के बाद तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये परमानेंट चेंज नहीं है। अगर इसको परमानेंट चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे कॉल करना पड़ेगा स्क्वीज, एक फंक्शन होता है। ये क्या है इस पर हम आगे बात करेंगे। और स्क्वीज को मैं इजकल टू अगर ट्रू कर दूं तो ये परमानेंट चेंज हो जाएगा, ट्रू। स्क्वीज इजकल टू अगर मैंने ट्रू किया और अब मैं इसको रन करूंगा तो ये परमानेंट चेंज रहेगा। अब मेरा इंडेक्स पोजीशन पे क्या रहेगा, इंडेक्स पोजीशन पे मूवी नेम है और उसका लीड रोल में कौन था, विक्की कौशल। ये मेरा इंडेक्स पोजीशन में वैल्यू आ गई। चलिए अब इसके बाद इन पर हम अलग अलग अपने कुछ फंक्शन है जो रन करेंगे, कुछ मेथड है, सीरीज मेथड। जैसे हेड और टेल है, और हेड टेल के बाद दूसरा है सैंपल वैल्यू काउंट्स। और वैल्यू काउंट में यहाँ पे आप वैल्यू काउंट है, और चलिए अब मैं अलग अलग तरीके से, मुझे मान लो मेरे डाटा से मुझे ऊपर की 5 वैल्यू चाहिए, 5 वैल्यू चाहिए ऊपर की, जो फर्स्ट 5 वैल्यू है वो चाहिए। तो कुछ नहीं करना, मान लो मुझे सिनेमा की ही, जो मेरे पास सिनेमा का डाटा था ना, जो मैंने नाम रखा था सिन, उसकी कितनी वैल्यू चाहिए, 5 वैल्यू। तो मैं किस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, हेड को। और जैसे ही मैं रन करूंगा सिन को, तो हेड में ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यू फर्स्ट आ गई है। आप चाहे तो वैल्यू कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे 5 वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल 3 वैल्यू। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में 3 भेज दूंगा तो मुझे केवल फर्स्ट 3 चाहिए, मिल जाएंगी। कितनी मिल गई है, फर्स्ट 3 वैल्यू। अब अगर मान लो मुझे लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लास्ट की 5 वैल्यू चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, लास्ट वैल्यू में मान लो मुझे वैल्यू चाहिए लास्ट की 5, और अब के जैसे ही मैं सिन डॉट टेल को कॉल करूंगा, टेल,
तो ये मुझे क्या कर देगा, लास्ट की बाई डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यू देता है। कितनी? बाई डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यू इसने। अब अगर मुझे 5 वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल 2 वैल्यू, तो मैं यहाँ पर 2 पास कर दूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पर 2 सेंड करूंगा तो ये मुझे लास्ट की 2 वैल्यू निकाल कर देगा। तो कई बार क्या होगा, आपको अपने डाटा में लास्ट की वैल्यू चाहिए या स्टार्टिंग की वैल्यू चाहिए, तो आप हेड या टेल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब अगला फंक्शन है सैंपल। सैंपल क्या करता है, आपको रैंडमली आपके डाटा में से कोई भी 5 वैल्यू को निकाल कर देता है। अब इसकी काम आता है, मान लो आपको किसी तरीके का आपके डाटा में कोई वायस है, कोई प्रॉब्लम है, अब आपको ये देखना है कि ये वायस कहाँ है, तो आप क्या कर सकते हैं, सैंपल को कॉल कर सकते हैं। कैसे? सिन डॉट, देखिए अब ये क्या करता है, रैंडमली किसी डाटा से वैल्यू को निकाल के देता है। मैं सैंपल को कॉल कर दूंगा और सैंपल को कॉल करने के बाद ये मुझे रैंडमली कहीं से भी कोई भी 5 वैल्यू को निकाल फेच करके देगा। जैसे उसने हमें वैल्यू नहीं, सॉरी 2 वैल्यू को एक वैल्यू कोई भी निकाल के दे दिया, उसने सुपर 30 निकाल के दिया है। अब मुझे मान लो ये 2 वैल्यू 5 वैल्यू चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, 10 वैल्यू चाहिए, तो मैं 5 वैल्यू चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर 5 को भेज देना है, इस ब्रैकेट में 5 को भेज देना, मुझे 5 वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सैंपल में 5, अब मुझे ये रैंडमली 5 वैल्यू निकाल के दे देगा कोई भी। अब इसको दोबारा रन करेंगे, जैसे आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर हम शकल में सैफ अली खान है, लीड रोल में, उड़ान में रजत है। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब दोबारा इसको अगर मैं रन करूं तो अगली कोई वैल्यू रैंडमली उठा देगा। देखो आपके फिर से, अगर मैं इसको तीसरी बार रन करूं तो अगली कोई वैल्यू निकाल कर दे देगा। तो आप इसको जितनी बार रन करते हैं ये आपको अलग अलग वैल्यू निकाल कर देता है। इसके बाद अब आपके पास है वैल्यू काउंट। अब मुझे सिनेमा पर वैल्यू काउंट चलाना है, तो वैल्यू काउंट क्या करता है, आपकी रैंडमली आपको वैल्यू काउंट क्या करता है देखते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मेरे पास सिनेमा वाली वैल्यू है मैं उस पर वैल्यू काउंट रन करना चाहता हूँ। तो देखिए वैल्यू काउंट क्या करता है, वैल्यू काउंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर वैल्यू काउंट को कॉल करना है और दिस इज द वैल्यू काउंट। अब मैं इसको वैल्यू काउंट को जैसे ही कॉल करता हूँ वैल्यू काउंट को, तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास रैंडमली यहाँ पे वैल्यू काउंट में कुछ वैल्यू अक्षय कुमार की वैल्यू मिल गई है। अभी तक अक्षय कुमार ने, और बीच में आपको पता है डॉट डॉट दिखाता है, तो अभी तक अक्षय कुमार ने कितनी मूवी में काम किया है, जो मेरे पास 48 में, अमिताभ बच्चन ने 45 में एंड अजय देवगन ने 38 मूवी में काम किया है। तो इसने क्या किया, वैल्यू काउंट ने जो मेरे पास वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू बार बार रिपीट हुई है ना, उसने कितनी बार वो आपके डाटा में रिपीट हुई है उसको यहाँ पे झट से निकाल दिया है। तो वैल्यू जो काउंट फंक्शन है वो कितना पावरफुल है पेंडास का, ये आपने देखा। चलिए अब अगर मुझे, अब अगला फंक्शन है मेरे पास सोर्ट वैल्यू। अब मुझे वैल्यू को करना है सोर्ट, तो वैल्यू को जब मैं सोर्ट करूंगा तो मुझे कुछ नहीं करना, मान लीजिए मुझे राहुल के जो रन थे उसकी वैल्यू को सोर्ट करना है। राहुल के पास मेरे पास एक डाटा है राहुल बोल के, अब मुझे उसकी वैल्यू को क्या करना है, सोर्ट करना है। तो मुझे कुछ नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पर सोर्ट का मतलब है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में तो वो होता ही है, अब मुझे उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले मैं राहुल की वैल्यू में कुछ नहीं करना, मुझे सोर्ट वैल्यू को कॉल करना है यहाँ पे। अब सोर्ट वैल्यू में एक फंक्शन है सोर्ट वैल्यू। अब सोर्ट वैल्यू को यहाँ पे मैं भेज दूंगा, तो राहुल के मार्क्स को ये ने सोर्ट मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे राहुल के जितने मार्क्स हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट इसने मुझे सोर्ट करके दे दिए हैं। 80 उसने 0 मार्क्स बनाए हैं, जो उसका 87 मार्क्स था 0, जो उसकी वैल्यू है इधर मार्क्स की, ये मैच नंबर है और ये वैल्यू है, तो उनको क्या कर दिया उसने, अब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट कर दिया। अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना है, मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो मुझे एक फंक्शन होता है यहाँ पर, मैं उसको कॉल कर दूंगा और फंक्शन का नाम है असेंडिंग इक्वल टू ट्रू। तो जैसे ही मैं असेंडिंग इक्वल टू ट्रू करूंगा, फंक्शन का नाम क्या है, असेंडिंग, और असेंडिंग इक्वल टू ट्रू। अब असेंडिंग इक्वल टू ट्रू मैंने कॉल किया, अब मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखेंगे यहां पे इसकी जो वैल्यू है ना, देखिए अब आप इसको फॉल्स करेंगे, फॉल्स मुझे नहीं चाहिए, तो क्या कर दूंगा मैं, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स। इसको मैंने इस सेल को रन किया, तो अब आपके सामने जो वैल्यू आ गई है वो सारी कैसी ऑर्डर में आ गई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप देखेंगे राहुल का जो 128 वाला मैच था ना, तो उसने उसमें कितने रन बनाए थे, 113 रन बनाए थे राहुल ने, 113। तो ये
पावरफुल फंक्शन है। और आगे इसके और फंक्शन पर हम बात करते हैं, तो उसके लिए